बाखमुट में यूक्रेनी सेना ने पुल को धमाके से उड़ाया। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने ब्रिज को उड़ाया। भीषण जंग के बाद कुछ इलाकों से पीछे हटी यूक्रेनी सेना। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी ठिकानों पर M777 होवित्जर से हमला किया गया। यूक्रेन की तरफ से यूक्रेनी सेना ने होवित्जर तोप से गोले दागे। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। रूस की एयरफोर्स ने ज़ापोरिज़िया में मिसाइलें दागी। रूसी हमले से ज़ापोरिज़िया में हुआ भारी नुकसान। ज़ेलेंस्की की धमकी के बाद क्रीमिया में रूस ने जंगी तैयारी की। समंदर के किनारे रूस ने बनाया बंकर। हमले के दौरान रूसी सेना बंकर में छुपकर अटैक करेगी। जंग के मैदान में रूस ने दिखाई ताकत। ग्यानतिस्ट बी और मेस्टा बी होवित्जर से यूक्रेनी पोस्ट पर निशाना साधा। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन में लेपर्ड 2 टैंक के कीचड़ में फंसने का वीडियो सामने आया। पोलैंड से मिले 2 लेपर्ड 2 टैंक मड में फंसे नजर आए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मड में फंसे लेपर्ड टैंक को बाहर निकालते दिखे सैनिक। जंग के मैदान में यूक्रेनी सेना बढ़ रही आगे। अमेरिकी 155 MM होवित्जर के साथ वॉर जोन में आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना। डोनेत्स्क में Su-34 विमान क्रैश हो गया। यनाकीव के आसमान में विमान क्रैश हुआ। विमान से बाहर निकलने में दोनों पायलट कामयाब रहे। जंग के मैदान से लड़ाई की भीषण तस्वीर। जंगलों में रूसी फोर्स और यूक्रेनी सैनिकों का आमना सामना हुआ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में लगी भीषण आग। तेल के डिपो में लगी आग से शहर में हड़कंप। आग की चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हुई। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने लवीव के एक अस्पताल का दौरा किया। युद्ध में घायल सैनिकों से मुलाकात के बाद उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। यूक्रेन में रूसी सेना ने तेज किए हमले। एक साथ कई फ्रंट्स पर रूसी सेना कर रही अटैक। रूस की 132वीं ब्रिगेड ने यूक्रेनी ठिकानों पर कब्जा किया। यूक्रेन ने जारी किया ओल्खा M MLRS का वीडियो। ओल्खा M की रेंज हाइमार से ज्यादा होने का दावा। यूक्रेन को अकेला छोड़ा तो वो ग्रे जोन में फंस जाएगा। एस्टोनिया के विदेश मंत्री यू रेनसालू का बड़ा बयान। बाखमुट की जंग हुई और भी ज्यादा विध्वंसक। बाखमुट को वैगनर ग्रुप ने चारों तरफ से घेरा। बाखमुट जाने वाली सिर्फ एक सड़क पर कब्जा बाकी है। डोनेत्स्क के दक्षिण हिस्से में यूक्रेन की आर्मी की पोस्ट पर रूस ने किया हमला। ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर कई यूक्रेनी पोस्ट को तबाह किया। वुल्लेदार में भी रूस की टैंक ब्रिगेड ने तबाही मचाई है। BM-21 और RM-70 रॉकेट लॉन्चर से रूसी सेना ने बारूदी बारिश की। रूस ने रॉकेट लॉन्चर से हमले का वीडियो जारी किया। रूसी सेना पर यूक्रेन ने किया काउंटर अटैक। यूक्रेनी टैंकों ने रूसी सैन्य वाहनों को टारगेट किया। टैंकों से रूसी सेना पर बरसाए ताबड़तोड़ गोले। यूक्रेन की 53वीं ब्रिगेड का रूसी सेना पर बड़ा हमला। इमारत में छिपे रूसी जवानों को धमाके में उड़ाया। इमारत उड़ाने के लिए एंटी टैंक माइंस का इस्तेमाल किया गया। नीपर नदी से रूसी कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेनी सेना कर रही अटैक। काउंटर अटैक में रूस ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन से यूक्रेनी ठिकाने को तबाह किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन ने दावा किया युद्ध में अभी तक 10,000 रूसी सैनिक कर चुके सरेंडर। यूक्रेन ने कहा सभी युद्ध बंदियों के साथ जेनेवा कन्वेंशन का पालन किया जा रहा है। बड़े अटैक की तैयारी में है यूक्रेनी फौज। बर्फ पिघलने के साथ यूक्रेनी फौज का बड़ा मूवमेंट। यूक्रेन के डोनबास पर काउंटर अटैक की तैयारी। नाइजीरिया में ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रिफाइनरी में आग लगने के बाद बड़ा धमाका हो गया। हादसे में 17 लोगों की मौत, कई घायल। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से निशाना साधा। हेली ने कहा पाकिस्तान में दर्जनों आतंकी संगठन मौजूद हैं। आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान को चीन ने दिया करार एक बार फिर से साथ। चीन पाकिस्तान को दे सकता है $1.3 अरब का कर्ज। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की है जमानत याचिका। आज सुनवाई, आज खत्म हो रही है रिमांड। सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली में आप करेगी नुक्कड़ सभाएं। गिरफ्तारी के खिलाफ दर्ज कराएगी अपना विरोध। एनपीपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को 32 विधायकों के समर्थन का सौंपा पत्र। एनपीपी का दावा समर्थन करने वाले विधायकों की बढ़ सकती है संख्या। कॉनराड संगमा 7 मार्च को ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। संगमा को बीजेपी और एचएसपी डीपी का समर्थन। शपथ में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा भारत में लोकतंत्र खतरे में है। पेगासस के जरिए मेरी जासूसी भी हुई।
राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा हार की वजह से बौखला गए हैं राहुल, विदेश में देश को कर रहे बदनाम। सीएम हेमंता सर्मा का राहुल गांधी पर वार, बोले पहले विदेशी एजेंटों ने हमें निशाना बनाया, अब हमारे लोग ही विदेशी धरती से हमें कोस रहे। बेंगलुरु की जनसभा में बोले अमित शाह, आतंकियों का साथ देने वाली कांग्रेस को वोट ना दे, आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। 25 से 30 सीट लेकर कांग्रेस के पास चली जाती है जेडीएस, बोले अमित शाह, जिससे भ्रष्टाचारियों के हाथ में चली जाती है सत्ता। त्रिपुरा में मानिक साहा को दोबारा से मिलेगी कमान या फिर प्रतिमा भौमिक की लॉटरी लगेगी, बीजेपी के मुताबिक अगले 2 दिन में पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला करेगी। दिल्ली में आतंकवाद पर क्वाड बैठक में चीन पाक को भारत की दो टूक, कहा आतंकियों की सूची पर यूएन में ना हो राजनीति। आज पीएम मोदी बजट में की गई घोषणाओं पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे, बुनियादी ढांचा और निवेश पर रहेगा पूरा फोकस। बिहार के मजदूरों की पिटाई के मामले में आज तमिलनाडु जाएगी एक टीम, बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मांग की थी। इफ्तार आयोजित करने वाले बीएचयू में होली खेलने पर वीसी सुधीर जैन ने लगाई रोक, विरोध में छात्र छात्राओं ने जमकर खेली होली। अतीक अहमद के बेटे की इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई। हाईकोर्ट का बयान, अली अहमद जेल से बाहर आए तो समाज के लिए बड़ा खतरा। लखनऊ विधानसभा में पुलिसकर्मियों को सजा देने का मामला, 6 पुलिसकर्मियों की सजा पूरी हुई, 1 दिन के लिए विधानसभा की जेल में हुए थे बंद। आज सीएम मान के साथ कर्नाटक का दौरा करेंगे सीएम केजरीवाल, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी साल मई में होने हैं विधानसभा चुनाव। गाजियाबाद में कानपुर पुलिस ने एसपी विधायक इरफान की संपत्तियों को सील किया, जेल में बंद विधायक पर गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद कार्रवाई। प्रयागराज में अतीक के करीबी मसूकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला, 40 से ज्यादा है मुकदमे। दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री का दिखा अलग अंदाज, कर्मचारियों से मिलने के लिए ऑटो में किया सफर, तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। तेलंगाना में हार्ट अटैक से एक इंजीनियरिंग के छात्र की मौत, पिछले 10 दिनों में तेलंगाना में यह मौत का 5वां मामला। वडोदरा में कुछ इलाकों में गायों का आतंक, गाय के हमले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, घर जा रही थी बुजुर्ग महिला। ओडिशा के जाजपुर में देवी देवताओं की मूर्तियां चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ, 31 मूर्तियों समेत गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। हाथरस कांड के बाद हिंसा भड़काने का आरोपी गिरफ्तार, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का सदस्य इकबाल केपी गिरफ्तार हुआ। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में फर्टिलाइजर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप हैंडबैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंडबैग्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।